अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारे पास जो था मैट्रिक मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 20 स्टार्ट हो चुका था। 20.1 जो है हम इसी सॉल्व कर चुके हैं। आज हमारे पास है एक्सरसाइज 20.2। 20.2 का मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, लिखा हुआ है फाइंड ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ। हमें जो भी वैल्यू दी हुई है उसके जो है वो क्यूब रूट्स निकालने हैं। तो हम किस तरह से निकालेंगे इसका क्यूब रूट, क्योंकि यहाँ पे क्यूब की बात हो रही है तो मैंने अपने नंबर को किसी भी वेरिएबल के क्यूब के बराबर लेट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे एक्स क्यूब के बराबर जो है 64 जो क्वेश्चन में था उसको लेट कर लिया एक्स क्यूब के बराबर। अब 64 मुझे पता है 4 का क्यूब होता है, तो 64 की जगह मैंने 4 का क्यूब लिख दिया। ठीक है, 4 का क्यूब यहाँ प्लस का इक्वल टू किस तरफ गया तो माइनस का हो गया, यहाँ क्या बचेगा खाली 0। अब यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला लगाऊंगी, ये लिखा हुआ है फॉर्मूला मेरे पास, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूले में हम ये वाली वैल्यूज पुट कर देंगे। ए माइनस बी की जगह आ जाएगा एक्स माइनस 4, ए स्क्वायर की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ए बी की जगह आ जाएगा 4x और बी स्क्वायर की जगह आ जाएगा 4 का स्क्वायर यानी 16 आ जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम दोनों ब्रैकेट्स को फर्दर 0 के बराबर ले लेंगे। तो x माइनस 4 को भी 0 के बराबर ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 को भी 0 के बराबर ले लिया। तो ये 0 माइनस का 4 इक्वल टू किस तरफ गया तो प्लस का 4 हो गया। ठीक है, और इसको 0 के बराबर ले लिया हमने। अब यहाँ पे जो है इस इक्वेशन पे लग जाएगा क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये जो है मेरे पास लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक अब ये जो इक्वेशन है मेरे पास ये वाली, इसमें से मैं a और b c निकाल लूंगी ताकि क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर सकूं। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है, a का कोफिशिएंट यानी 1 हो गया, x का कोफिशिएंट b होता है यानी b मेरे पास 4 हो गया और कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है c, तो c मेरे पास हो गया 16। अब ये सारी वैल्यू a b c की वैल्यू मैंने इसमें पुट कर दी फॉर्मूले में, तो मेरे पास ये आ गई पुट करके वैल्यूज। ठीक है, अब ये माइनस का 4 हो गया प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16, 16 4 जा हो जाएगा 64 अपॉन 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2। 64 में से 16 माइनस कर लेंगे, जो आंसर आएगा उसका जब हम रूट लेंगे तो हमारे पास रूट आ जाएगा 4 अंडर रूट 3 आयोटा। माइनस में होगी वैल्यू इसलिए हमने माइनस की जगह आयोटा लिख दिया अपॉन 2। अब एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में, ये तो एक दफा प्लस में लिख दिया और एक दफा माइनस में लिख दिया। ठीक है, यहाँ से 4 कॉमन आ गया, यहाँ से भी 4 क्या आ गया कॉमन आ गया। अब मैंने बताया अपने पास कि ये जो मेरे पास ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है मेरे पास बराबर होती है किसके, ओमेगा के। -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2 बराबर होता है किसके, ओमेगा के, और -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2 बराबर होता है ओमेगा स्क्वायर के। तो मैंने 4 एज इट इज रखा, इस वैल्यू की जगह लिख दिया ओमेगा और इस वैल्यू की जगह लिख दिया ओमेगा स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू 4 ओमेगा और 4 ओमेगा स्क्वायर आ गई। इसका पार्ट 2 जो है वो सेम इसी तरह से होगा, तो आप लोग कर लीजिएगा, आपका होमवर्क असाइनमेंट हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास लिखा हुआ है इवेल्युएट द फॉलोइंग। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी हमें। क्या लिखा हुआ है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 4। अब मुझे ये आइडेंटिटी मालूम है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है माइनस के ओमेगा के। तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगी माइनस का ओमेगा, पावर क्या आ गई 4। पावर क्योंकि इवन है तो ये ओमेगा 4 जो है वो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ब्रेक कर दिया मैंने किसमें, ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा में, तो ये अगेन ओमेगा 4 ही बन जाना है, इसलिए मैंने इसको ब्रेक कर दिया। अब ओमेगा क्यूब मुझे पता है किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, इसकी जगह 1 लिख दिया। ओमेगा इज ओमेगा 1 क्या हो जाएगा ओमेगा, इसकी वैल्यू आ गई। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, पार्ट 2 लिखा हुआ है 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन ही उतार लिया फर्स्ट स्टेप में, इसको मैंने अरेंज करके लिख दिया। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को एक जगह लिख दिया, माइनस ओमेगा को एंड में लिख दिया, ये जो है एज इट इज आ गया। अब ये वाली भी आइडेंटिटी होती है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो 1 प्लस ओमेगा से इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर हो जाएगा, माइनस के ओमेगा स्क्वायर के, इक्वल टू के उस तरफ जाके। ठीक है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, माइनस के ओमेगा के। तो हम यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह हमने क्या लिख दिया माइनस का ओमेगा, और ये वाला माइनस का ओमेगा एज इट इज आ गया। और इसी आइडेंटिटी से मैंने निकाल लिया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होगा, माइनस प्लस 1 है उस तरफ जाके क्या हो जाएगा -1। तो यहाँ पे 1 जो है वो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, -1 कॉमन ले लिया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा माइनस का 1
ठीक है, यहाँ पे अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा अरेंज करेंगे, ओमेगा प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर है, तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर एज इट इज रहा। ठीक है, 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर हो जाएगा, ये प्लस का ओमेगा स्क्वायर है, वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो 1 प्लस ओमेगा आ जाएगा माइनस के ओमेगा स्क्वायर के, और ये वाला जो माइनस का ओमेगा स्क्वायर है वो एज इट इज आ गया। तो ये ओमेगा माइनस माइनस प्लस होता है तो 2 ओमेगा हो गया माइनस का, और ये भी माइनस माइनस प्लस होता है तो 2 माइनस का ओमेगा स्क्वायर हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रही है, 2 2 क्या बन जाएगा 4, ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्या बन जाएगा ओमेगा क्यूब, माइनस माइनस प्लस, ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है 1 के, तो 4 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किसका, शो दैट, सवाल लिखा हुआ है शो दैट करना है कि ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, अपनी लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने, सॉल्व करेंगे। अब हमें पता है कि ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है मेरे पास किसके बराबर है ओमेगा की, तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया ओमेगा लिख दिया, और बाहर पावर 9 है तो 9 है विद आ गया, प्लस ये वैल्यू भी मेरी ओमेगा के बराबर, ये वाली वैल्यू जो है वो बीच में जब माइनस आ जाए तो वो बराबर होता है किसके, ओमेगा स्क्वायर के, तो ये वाली वैल्यू जो है वो मेरे पास ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ पे जो है मैंने ये जब बीच में माइनस आ जाता है तो ओमेगा स्क्वायर हो जाता है, तो ओमेगा स्क्वायर लिख दिया पावर 9, और -2 जो है एज इट इज आ गया। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू जो है वो 0 चल रहा है हमारे पास, ओमेगा 9 आ गया, ये 9 2 क्या हो जाएगा 18 हो गया, ये -2 हो गया। अब ओमेगा 9 को मैंने 3 पावर अंदर 3 पावर बाहर लिख दिया, क्यूब बना दिया, और इसकी भी 18 पावर को 3 अंदर और 6 बाहर कर दिया, और माइनस का 2, 3 हमने इसलिए अंदर किया क्योंकि हमें पता है ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है 1 के, यहाँ भी 1 आ जाएगा और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, -2, 1 का क्यूब 1 ही होगा, 1 की पावर 6 भी 1 होगा, -2, यहाँ सब जगह क्या चल रहा है 0 चल रहा है, 0 ना लिखें क्योंकि हम खाली लेफ्ट हैंड साइड को यूज कर रहे हैं। तो अब लेफ्ट हैंड साइड का आंसर देखिए 1 + 1 क्या हो गया 2, और ये -2 हो गया, 2 - 2 क्या हो जाएगा 0, तो ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 0 है, और राइट हैंड साइड पे भी हमारे क्या था 0, तो ये क्या हो गया प्रूव हो गया हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन कौन सा है हमारा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 + ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर का क्यूब -1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का क्यूब बराबर किसके है 0 के है। सबसे पहले क्वेश्चन उतार लिया, फिर अपनी ये वाली आइडेंटिटी बता दी मैंने, 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है 0 के। ठीक है, यहाँ से मैंने जो है वो वैल्यू निकाल ली, 1 + ओमेगा यहीं रख दिया, और प्लस का ओमेगा स्क्वायर था इक्वल टू की तरफ भेज के माइनस का ओमेगा स्क्वायर हो गया। इसी तरह से 1 + ओमेगा स्क्वायर की भी इसी में से वैल्यू निकाल ली, 1 + ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा माइनस के ओमेगा के, तो यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू, 1 + ओमेगा की जगह आ गया मेरे पास माइनस का ओमेगा स्क्वायर, ये वाला माइनस का ओमेगा स्क्वायर एज इट इज आ गया। ठीक है, यहाँ पे जो है मैंने -8 लिख दिया और 1 - ओमेगा स्क्वायर जो था मैंने यहाँ पे वैल्यू निकाली 1 + ओमेगा स्क्वायर की, 1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आई है, ये 1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आई है मेरे पास माइनस ओमेगा, और ये वाला माइनस ओमेगा एज इट इज आ गया, और बाहर क्या आ गया क्यूब आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये 2 ओमेगा स्क्वायर हो गया, क्यूब आ गया एज इट इज। यहाँ पे हमने ये माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, तो 2 ओमेगा क्यूब आ गया बाहर। अब 8 जो है वो मैंने दोनों तरफ करवाया है मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 का क्यूब क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, और 3 2 क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में 8 है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ नहीं है, 8 आएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे 2 का क्यूब, यहाँ पे मिस्टेक है, 8 नहीं है, यहाँ पे भी 8 नहीं है, यहाँ पे भी 8 नहीं है, 2 का क्यूब बनेगा 8, यहाँ पे भी 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, और ये क्या हो जाएगा ओमेगा क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब क्या कर लेंगे हम, ये 6 पावर है तो हम क्यूब को अंदर रखेंगे ताकि ये 1 बन जाए, और स्क्वायर को बाहर रखेंगे। इसी तरह से यहाँ पे भी ओमेगा क्यूब है ये, तो -8 एज इट इज, ओमेगा क्यूब क्या हो गया 1, यहाँ पे भी 8 एज इट इज, ओमेगा क्यूब क्या हो गया 1, तो 8 1 क्या हो जाएगा 8 माइनस का 8, और ये प्लस का 8, प्लस -8 कैंसिल हो जाएंगे तो खाली क्या बच जाएगा 0, तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। इस तरह के प्रूफ के क्वेश्चन आपको दे देंगे प्रैक्टिस के लिए, ग्रुप पे वीडियो के लिंक के साथ ही शेयर कर देंगे। बाकी इंशाल्लाह आगे की एक्सरसाइज जो 20.3 वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। अपने के लिए इतना ही।
अल्लाह हाफिज़।